Today we will start the topic eigenvalue and eigenvector. So before moving on to the definition of eigenvalue and eigenvector, we will firstly do the definition of a square matrix. तो eigenvalue और eigenvector की definition में जाने से पहले हम square matrix की definition जान लेते हैं कि क्या होती है. A matrix A is said to be a square matrix if number of rows in A are equal to number of columns. तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे जब उसकी नंबर ऑफ रोज हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो. जैसे कि हम जानते हैं कि जो रोज है वो हमारी हॉरिजॉन्टली जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो हमारी नंबर ऑफ रोज कहलाती है और जो वर्टिकली जो एलिमेंट्स आते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाते हैं. कुछ एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल एग्जांपल a इज इक्वल टू a. हम इसमें देख सकते हैं कि इसके पास सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है. तो ये मैट्रिक्स हो जाती है हमारी 1 क्रॉस 1 की. 1 बताता है नंबर ऑफ रोज और ये 1 बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो कोई भी हमारी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स वो भी हमारी क्या होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं. जैसे ये 2 क्रॉस 2 की ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4. इसमें हम देख सकते हैं कि इसके पास ये पहली रो ये दूसरी रो ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम मतलब ये एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. वैसे ही सी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें हम देख सकते हैं कि ये पहली रो ये दूसरी रो ये तीसरी रो मतलब 1 2 3 फर्स्ट रो 4 5 6 सेकंड रो 7 8 9 थर्ड रो. वैसे ही 1 4 7 ये फर्स्ट कॉलम 2 5 8 सेकंड कॉलम 3 6 9 थर्ड कॉलम मतलब इसके पास कितनी 3 रोज और 3 कॉलम्स है. तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा. तो मैंने आपसे मुझे आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स बताने का मतलब ये है कि हम जो भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है तो वो मैट्रिक्स क्या स्क्वायर हो सकती है नहीं. तो मैट्रिक्स तो हमारी स्क्वायर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है पर जो ये आइगन वैल्यू और जो आइगन वेक्टर है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं. इसलिए हमने सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर ली. तो अब हम डेफिनेशन करते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की. लेट A be n n cross n matrix
n क्रॉस n का मतलब है कि n नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। देन if for some scalar lambda belongs to f, स्केलर मतलब कोई भी नंबर, नंबर 1 2 3 4 या -1, कोई सा भी नंबर। सो देन if for some scalar lambda belongs to f and some non-zero column and for some non-zero column vector x, we have x is equal to lambda x। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इफ फॉर सम, अगर हमारे पास सभी नहीं, कुछ कुछ स्केलर्स, कोई स्केलर है, देन इफ फॉर सम स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ, जो हमारा फील्ड से है। फील्ड से स्केलर मतलब कोई भी आप ये नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी, एंड सम नॉन जीरो कॉलम। नॉन जीरो कॉलम वेक्टर मतलब सबसे पहले तो हमें कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम तो सिर्फ एक हो, पर जो नंबर ऑफ रो जो है वो कितनी भी हो सकती है, तो वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। वैसे ही कॉलम वेक्टर में जो एंट्रीज है वो हमारी नंबर्स की बजाय वो हमारे वेक्टर होंगे, मतलब जैसे x1 x2 इस तरह के। तो ये कह रहा है कि अगर किसी लैम्डा बिलोंग इफ फॉर सम स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू f एंड सम नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x, अगर हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो तो जो ये हमारा तो ये जो हमारा लैम्डा है इसे कहते हैं आइगन वैल्यू, और ये जो हमारा x है ये हमारा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। जो ये लैम्डा जो हमारी ये आइगन वैल्यू आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसके आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। ये हमारी डेफिनेशन होगी किसकी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। अब एक अल्टरनेट डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन ये किसकी है, ये अल्टरनेट डेफिनेशन हमारी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो ये कहती है कि स्केलर स्केलर lambda belongs to f is called eigen value of a if and only if determinant of a minus lambda I is equal to 0। तो ये कहता है कि जो हमारी अगर कोई स्केलर लैम्डा, मैंने आपको बताया स्केलर कोई एक नंबर होता है जो कि हम फील्ड से लेते हैं। फील्ड हमारी या तो फिर रैशनल्स होती है या रियल्स होती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ये लैम्डा है ये हमारा किसी फील्ड से है, तो इसे हम आइगन वैल्यू कब कहते हैं, ये किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ये ध्यान रखना जो ये ए है ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ जो डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई वो हमारा क्या हो जाए 0। और जो ये a माइनस लेमडा आई है
ये हमारा ये हमारा इसी ऊपर वाली इक्वेशन से ही निकला है, जो ये ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है। मैं आपको करके बताता हूँ। ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, अगर हम इसे उस साइड ले जाए तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो जिस लैम्डा के साथ जो आइडेंटिटी है, जब भी कोई भी हमारे पास कोई भी स्केलर आ जाए मैट्रिसेस में, तो उसको हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आइडेंटिटी से। क्योंकि जो ये ए है हमारे, मान लीजिए ये ए हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो लैम्डा तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, वो मैट्रिक्स नहीं है, तो हम उसे क्या आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की लेंगे? जो ये हमारी ए, अगर ए हमारा 2x2 का है, तो जो ये आइडेंटिटी है ये भी हमारी क्या 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जिसमें डायगनली सारे एलिमेंट 1 हो और बाकी सब जगह हमारा क्या हो 0। तो इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन, हमने कहा था कि नॉन जीरो वेक्टर, ये हमारा नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो इसका नॉन जीरो वेक्टर तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाए? पूरा वेनिश, मतलब ए माइनस लैम्डा आई हमारा क्या हो जाए? इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाए। सो होप आप सभी को समझ आया होगा जो भी हमने आज किया। आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं, बस स्क्वायर मैट्रिक्स और जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है इसकी डेफिनेशन, इतना ही किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल करेंगे।